वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम एक क्विक रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले, इन एंड आउट रिलेशन में जो लोग हैं उनकी एनर्जी भी होगी और जो डेली या रेगुलर कांटेक्ट में पार्टनर के साथ होंगे उनके लिए भी ये रीडिंग होगी। तो रीडिंग का टाइटल है आंखें भर आती हैं तुम्हें याद करके। हम इस रीडिंग में उनके ट्रू इंटेंशंस, असली इरादे जानने वाले हैं। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड और स्क्रीन पे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे, सिर्फ दो ऑप्शंस रखे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आंखें भर आती हैं तुम्हें याद करके। आपके पर्सन को आपके बारे में अंदाज़ा नहीं था कि ये रिश्ता उनको एक दिन रुला भी सकता है। आपके पर्सन ने शुरू से रिलेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाया है। इनकी सोच ऐसी रही है कि अगर हम अपने रिलेशन में डे 1 से ही पार्टनर को ऐसा दिखाएं कि हमें बातें मनवानी भी आती हैं और हमें जो चीज़ें पसंद नहीं है रिश्ते में उनके लिए आवाज़ उठानी भी आती है, तो ये अपना मन जो है वो कभी भी बदलते नहीं है। इनका मन जो है आपके रिश्ते में एक बार जो सोच लेता है ये उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उनमें दोगलापन है। अब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर किसी को ठेस पहुँचती है, किसी का दिल दर्द होता है कि मेरे पार्टनर के लिए ऐसे शब्द क्यों बोले जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ टैरो कार्ड्स में। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ ना मैनिपुलेशन ज़्यादा करते हैं। आपको बातों में कैसे लेना है, आपको अपना कैसे बनाना है, आपके साथ झूठ कैसे बोलना है, आपके अलावा थर्ड पार्टी को टाइम कैसे देना है। और तीसरे सिनेरियो में वो लोग हैं जिनके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे। तो इस वाले ऑप्शन में मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी को बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दो राहें पर खड़ा हुआ अपने आप को देख रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में दो रास्ते हैं। एक रास्ता आगे बढ़ता है उनकी अपनी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर, दूसरा रास्ता बढ़ता है आपकी तरफ। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मैं आपकी तरफ आऊँगा तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वो लोग भी हो सकते हैं, वो आदतें हो सकती हैं इनके अंदर जिनको बदलने में इनको डर लगता है। कई बार इनके अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर मैंने कमिटमेंट के लिए एक बार भी हाँ बोल दी, मेरी पार्टनर मुझे शादी के लिए पूछेगी और उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। तो दूसरी तरफ उनको लगता है कि क्यों ना मैं इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। कुछ लोगों के पार्टनर ने यही किया है, आपसे अचानक रिलेशन को ख़त्म किया है। अपनी ज़िंदगी में वो ऐसे बिजी हो गए जैसे उनका और आपका कोई रिलेशन था ही नहीं। अब ये पर्सन उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिनसे डील करना इनको आ नहीं रहा। इनको चाहिए एक पार्टनर, एक कंपेनियन, एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनको बैलेंस कर सके। इनके जीवन में प्यार के साथ साथ एक मोटिवेशन भी इनको चाहिए। तो ये अब आपकी कमी अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि जो बातें मैं अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर पाता
दोस्तों में नहीं कर पाता, वो बातें मैं अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबली शेयर कर लेता था। अब इनको लग रहा है कि मेरे दिल की भड़ास मैं किस पे निकालूं। दिल में बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। करियर को लेकर हुआ है, हेल्थ को लेकर हुआ है, मनी या फाइनेंसेस को लेकर हुआ है, या फिर इनको लगने लगा है कि ये अपनी प्लेफुल एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इनको पहले रिलेशनशिप्स बोरिंग लगते थे, टाइम पास लगते थे। इनके साथ कुछ ऐसे पुराने अनुभव हुए हैं जहाँ पर इनको लोगों ने धोखा दिया है। अब आपके पार्टनर को कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं आप तो नहीं उन्हें धोखा दे रहे, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो अपने आप उनकी आंखें भर आती हैं, आंखों से आंसू छलकते हैं। फिर वो दिल में उस फीलिंग को महसूस करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल रीडिंग है, कार्ड्स ही बहुत इमोशनल आए हैं। इस पर्सन के साथ अगले कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि इनको रात को नींद नहीं आएगी, शरीर में इनको अपने दर्द महसूस हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, कंधों में दर्द होना, सर में दर्द होना। इनका थ्रॉट चक्रा, इनका मूलाधार चक्रा, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा और इनका थर्ड आई चक्रा, ये 4 चक्र इनके आने वाले दिनों में इनको बैलेंस से बाहर नज़र आएंगे। जहाँ पर ये बोलना कुछ चाहेंगे, करेंगे कुछ, सोच कुछ और रहेंगे और हो जाएगा कुछ और। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो समय का वेट करते रहते हैं कि एक दिन तो अच्छा टाइम आएगा, लेकिन करते कुछ नहीं है, एफर्ट्स नहीं डालते, ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते। अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, बल्कि ईगो में बैठे रहते हैं कि मैं कौन सा छोड़ कर गया हूँ, तो उसको अगर मेरी ज़िंदगी में आना होगा वो खुद ही लौट आएगी या लौट आएगा। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि लाइफ ऐसे नहीं चलती। ये सब इनके साथ ना अगले कुछ दिनों में ज़्यादा होगा, जब ये ओवर थिंकिंग भी करेंगे। इनके पास आपका कोई पुराना गिफ्ट संभाल के रखा हुआ है, ये उसको रोज़ तो नहीं देखते। इनकी एनर्जी मुझे मून साइकिल्स में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। मून साइकिल जो हमारे हर महीने आते हैं, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, और एक मून का सेटिंग फेस होता है और एक पीक फेस होता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। तो ये फुल मून के आसपास और न्यू मून के आसपास अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो धीरे धीरे मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस कर रही है। यानी कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कमज़ोर महसूस करते थे, एक और बात बता दूं गाइस, इमोशनल होना कमज़ोरी नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि वो फेमिनिन एनर्जी में है या वो बहुत भावुक इंसान है तो वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे अगर अपनी ज़िंदगी में समझ पा रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप को मैं कैसे बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, तो आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल लेवल की हीलिंग स्टार्ट करनी है। और कुछ लोग तो कर भी रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में रिकवरी और हीलिंग का कार्ड है, जो ये बताता है कि आप रिकवर कर रहे हो, अपने आप को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हो। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इस रिलेशन ने भी आपको वो टाइम दिखाया होगा ज़िंदगी का जिससे आप एक बार तो पूरी तरह टूट गए थे। आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये रिलेशन तो हाथ से गया, लेकिन फिर कुछ अचानक उस रिश्ते में ऐसा हुआ है कि ये पर्सन वापस लौटे हैं। तो अभी भी इनके अंदर वो इमोशंस आपके लिए वैसे ही हैं। अगले 15 दिन कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन, 3 दिन
ये भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। ये पर्सन लौट सकते हैं आपकी लाइफ में। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आज आपको लिखना है 111 थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये ऑप्शन 2 चुना है, गाइस आपके पर्सन के अंदर इमोशंस बदल रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले इतना इमोशनल फील नहीं करते थे, लेकिन आपके रिलेशन ने इस इंसान को अंदर से एक झटका तो ज़रूर दिया है। जैसे दिल में किसी के प्यार का झटका लगता है ना, कि आज तक मेरे दिल में इतनी गहरी जगह किसी ने नहीं बनाई थी जो इस इंसान ने बनाई है। वो आपके बारे में सोचते भी ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा ये तब सोचते हैं जब कोई पोर्टल खुलने वाला होता है। और कुछ लोगों के पार्टनर न्यू मून के आसपास बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए प्लान बनाते हैं। हर महीने पोर्टल खुलते हैं गाइस, और हर महीने खुलने वाले पोर्टल एक दूसरे पोर्टल से एनर्जी वाइज बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ पोर्टल्स खुलते हैं वो आपको स्पिरिचुअल बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को या टॉक्सिक लोगों को हटाने का काम करते हैं। उनकी काली सच्चाइयाँ बाहर लेकर आते हैं। उनके गहरे राज जो हमसे छुपाए गए थे वो बाहर आ जाते हैं। और ये पोर्टल खुलने का मकसद भी यही होता है कि आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली बैलेंस में लाया जाए, आपको अवेयर बनाया जाए, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, आप लव में बहुत जल्दी डिसीजन ना लो, आप इमोशनल होने की बजाय बैलेंस में रहकर अपने फैसले लेना शुरू करो। बेसिकली पोर्टल्स खुलने का मकसद ही ये होता है कि आपको आपके बेटर वर्जन में लेकर आना। अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। मुझे यहाँ पे रोज़ दिख रहा है, टेडी बियर्स दिख रहे हैं, चॉकलेट दिख रही हैं और मुझे बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें दिख रही हैं। या तो आप हैंड नोट इन्हें लिखते थे, हाथ से कुछ शेर व शायरी लिखते थे, कोई कविता लिखते थे, कोई इनकी तारीफ़ में आप अपने शब्दों को बहुत ही ब्यूटीफुली राइट डाउन करके उसे संभाल कर रखते थे। बाद में वेट करते थे कि कब बात होगी पार्टनर से तो मैं उनको बोलकर सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। तो कुछ इन्होंने आपका दिया हुआ संभाला हुआ है। कोई पुराना तोहफा हो सकता है, चाहे वो गुलाब का फूल ही हो, या फिर आपके पुराने मैसेज, पुरानी तस्वीरें इनके पास हैं। देन अगला कार्ड यहाँ पे ट्रैवलिंग को दिखाता है। पर्सन अगली बार जब आपको मिलने आएंगे ना, तो उस मीटिंग में ये आपके साथ इमोशनल बातें करेंगे। ये पर्सन आपको कभी भी मिलने आए, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने में, या फिर अगर ये आपको अगले 3-4 दिनों में मिलने आते हैं, इनकी बातचीत आपके साथ इमोशनल लेवल पर शुरू होगी। जिन लोगों के पार्टनर रोमांटिक हैं उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि वो आपके रिलेशन में सबसे ज़्यादा वो टाइम मिस करते हैं जब आप उनको लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते थे। जैसे हम अपनी चीज़ को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव होते हैं ना, कि ये तो मेरी चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने को लेकर होता है। क्योंकि छोटे बच्चों को अपने खिलौने, अपने टॉयज़ इतने ज़्यादा पसंद होते हैं कि वो अपना टॉय, अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और उन्हें जो पसंद आ गया, उनकी ज़िद भी इतनी पक्की होती है कि बस उन्हें वही चाहिए। चाहे आप उनकी जगह उन्हें कुछ और लेने का बोल दोगे तो वो मानेंगे नहीं, हटी होते हैं। क्योंकि बच्चों की एनर्जी मासूमियत से भरी है, इनोसेंस है, प्योरिटी है, सोल बहुत ज़्यादा कह लो कि वाइट लाइट से भरी हुई है। बच्चे बहुत अच्छे हीलर माने जाते हैं, बच्चे काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं और बच्चों को एनर्जीज़ का आभास पहले से ही हो जाता है। तो ये आपको ना
एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी देखते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स मेरे सामने आपकी सोच में एक बच्चा और एक बच्चे की सोच को दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर आप क्यूट इन्हें लगते हो, आपकी बातें, आपके जेस्चर्स, आपका एक्शन लेने का तरीका, और जो आप इन्हें हंसाते हो, कई बार उनको अपना बचपना आपके अंदर नज़र आता है कि आपके साथ इनको ज़िंदगी खुलकर जीने में कोई शर्म नहीं लगती। इन्हें लगता है कि आप अपने ही हो। आपके सामने ये अपने प्यार को दिखावे के साथ नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आप इन्हें इतना कंफर्ट फील कराते हो, इतना बैलेंस फील कराते हो कि इनको लगता है कि ऐसा रिश्ता मुझे आज की दुनिया में किसी और इंसान के साथ क्यों महसूस नहीं होता। अब कुछ कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। गाइस, थर्ड पार्टी का जब कार्ड आता है ना रीडिंग में, मुझे सबसे घटिया एनर्जी लगती है थर्ड पार्टी की। आई एम श्योर कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हीलर्स हैं या खुद टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप ये सब नहीं हो तो आपकी खुद की इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। यानी कि आपके मन में जो चल रहा होता है वो सच हो जाता है। कुछ लोगों के दिल में कुछ बातें पहले से ही आ जाती हैं ना कि ये हो सकता है, और वो हो ही जाता है। वो अच्छा हो बुरा हो, आप सेंस कर पाते हो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मन की बात को पढ़ लेते हो, जो आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है इनके साथ। आपसे पहले भी अगर इनकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा होगा तो शायद वो पर्सन भी इतना इंट्यूटिव नहीं होगी या होगा। उनको कई बार आपके अंदर एक मदर लाइक केयरिंग एनर्जी फील होती है। जिस तरीके से आप उनका ख्याल रखते थे, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो आप उन्हें दिन में कई बार फ़ोन करके पूछते थे कि तुम सही से ऑफिस पहुँचे हो, तुमने खाना खा लिया, तुम आराम कर रहे हो, तुम मुझसे कब बात करोगे, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करना या मैसेज कर देना, और मैं तुम्हारा रात को फ़ोन पे बात करने के लिए इंतज़ार करूंगी या करूंगा। तो ये कंसर्न जो आप उनके लिए दिखाते थे वो ये बहुत मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरह से मेरी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को ना आपसे अटेंशन लेना भी अच्छा लगता है। और अगर ये आज भी आपसे बात नहीं कर रहे, अगर ये जानबूझकर आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर ये पर्सन हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी रहती है, मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है रिलेशन का, तो वो सच नहीं है। अंदर से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि ये पर्सन और भी ज़्यादा आपकी अटेंशन पाने के लिए और आपको अपनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाने के लिए हाई लेवल पर पहुंच जाए, क्योंकि इनको अच्छा लगता है। ये अपने घर में पैम्पर्ड किड बचपन से ही हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना घर में, जिनको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है माता पिता का। ये कुछ लोगों के केस में कह रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं, कि यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सभी के पार्टनर को बचपन में बहुत प्यार मिला है माता पिता से। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो 100% निकला है कि श्योर है कि बचपन से ही इनको इतना प्यार मिला है कि इनको वो आदत पड़ गई है कि ये जहाँ जाए इनको सब लोग प्यार करें, इनको देखें, इनको स्पेशल फील कराएं, इनके लिए कंसर्न शो करें। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी में हैं गाइस, उनके पार्टनर के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं लाइफ में हो रही हैं। अगले कुछ दिन इनका थर्ड पार्टी के साथ ना कहा सुनी हो सकती है, और ये किसी का गुस्सा किसी पर निकाल सकते हैं। आपके साथ अगर इनकी लड़ाई होती है आने वाले कुछ दिनों में, तो समझ जाना ये किसी और का गुस्सा आप पर निकाल रहे हैं। चाहे वो ऑफिस वालों का गुस्सा हो, घर परिवार में किसी और से लड़ाई हो गई लेकिन गुस्सा आप पे निकाल रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे रास्ते में किसी अजनबी से कहा सुनी हो गई, उसका गुस्सा आप पे निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में कुछ केओस है।
लाइफ इनको इजी नहीं लग रही, इन्होंने खुद अपनी लाइफ को दो लोगों के बीच में फंसा रखा है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में इमोशनल भी होंगे और एट द सेम टाइम एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेंगे। ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइज। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राशियां सारी आई हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को देखना है, प्लीज़ 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 उस टॉपिक को कमेंट में डालो ताकि मुझे पता लगे। बहुत लोग कमेंट नहीं करते, फटाफट रीडिंग सुनेंगे, भाग जाएंगे और फिर रोज़ आते हैं रीडिंग सुनने। तो गाइज़, अगर आप रोज़ इस चैनल पर आते हो, ये चैनल आपके सपोर्ट से ग्रो करता है। मेरी मेहनत इन चैनल के ऊपर वीडियोस लाने में जो लगती है ना, कम से कम उस मेहनत का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे लिए रोज़ वीडियोस आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक दें, कमेंट में अपनी एनर्जी को क्लेम करो, 111 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।